हाय गाइस, दिस इज आरजे राशि फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। और आज मेरे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। जो मेरी फर्स्ट गेस्ट हैं, शी इज एन ऑथर, एन अवार्ड विनिंग न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ सेलिब्रेटेड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। मुनमुन गनेरीवाल नाम है इनका। वेलकम मुनमुन। Thank you so much. एंड इनकी एक किताब आई है जिसका नाम है युक्ताहार, द बेली एंड ब्रेन डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जब मैंने टाइटल सुना और जब मुझे पता पड़ा कि इसका इंटरव्यू करना है, तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज गो एंड फाइंड कि ये किस चीज के बारे में, क्योंकि डाइट का नाम सुनते ऑनेस्टली एंड क्लियरली मेरे ना परखच्चे उड़ जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ओ माय गॉड, अब सब कुछ लाइफ से छिनने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बट माई सेकेंड गेस्ट इज अ गेस्ट who's known not just for her acting but her acting skills, जो कि सिर्फ स्क्रीन पे आपने जो देखा है वो नहीं है, ऑफ स्क्रीन उनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस बहुत एविडेंट है। शी इज बिन इंस्पायरिंग। वेलकम तापसी पन्नू। Thank you. Thank you so much, Rashi. And guys, the foreword of this book, this audio book, is also written by Tapsi, so which is why she is here supporting Munmun, which is another amazing thing. कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने किसी सेलेब को देखा हो कि ऐसे ऑन स्क्रीन सबके सामने आके बोले कि हाँ भाई, अरे अच्छी चीज है तो मैं क्यों नहीं प्रमोट करूंगी। एंड थोड़ा सा उसमें एक सेल्फिश मोटिव ये भी है कि उसमें आपको तापसी की जर्नी मिलेगी। तो अब मैं बोलना बंद करने वाली हूँ और मैं मुनमुन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखने वाली हूँ। मुनमुन, मैंने ना थोड़ा बहुत ब्रीफ अभी वेबसाइट पे आपकी देखा अबाउट द बुक। हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, द मोमेंट वी हियर अबाउट डाइट ना, तो हम सोचने लग जाते हैं कि डैम, नाउ वील हैव टू टॉक अबाउट एस्पैरागस एंड ब्रोकोली एंड स्टफ लाइक दैट। वी फॉरगेट दैट आवर ओन इंडियन किचन इज वेरी रिच इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो क्या ये किताब जो है एक हमें ये सिखाएगी कि हाउ विद द रिसोर्सेज दैट यू हैव, बिकॉज नॉट एवरीबडी, लेट्स फेस इट, सब नहीं कर पाते, बट एवरीबडी वांट्स टू हैव अ हेल्दी डाइट, क्या वो अपने किचन से इस किताब के जरिए कुछ न्यूट्रिशनल निकाल पाएंगे? एंड इन जनरल व्हाट इज द बुक अबाउट? So definitely very well. हम जैसा आपने कहा, बहुत सही कहा कि हमारा इंडियन किचन है सेल्फ सफिशिएंट। उसके अलावा किसी भी फॉरेन फूड्स या एग्जॉटिक फूड्स की आवश्यकता तो नहीं है। अगर शौक है तो कोई खा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट मोर और लेस लाइक यू सेड, एज इंडियंस वी लाइक टू स्टिक टू अ पैलेट। हम अब्रॉड अगर घूमने जाते हैं तो 5-7 दिन शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर राहत मिलती है घर में आके दाल चावल खाने में। सो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दिस बुक इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स। एंड आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो 5000 साल से जीवित है। तो अगर वो 5000 साल से जीवित है, इसका मतलब इट इज मीनिंगफुल। इसका मतलब कोई चीज अगर इतने हजारों सालों से सस्टेन कर पा रही है अपने आप को, इसके मतलब कि कुछ तो उसमें बात है। इट इज नॉट लाइक दोस ट्रेंडी डाइट्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग आया चला गया, कीटो आया चला गया। इट्स नॉट वन ऑफ दोस। सो इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज सो मीनिंगफुल, इसका मतलब है वो अपने आप में पर्याप्त है। इसका मतलब है वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और आयुर्वेदा जैसा सब जानते हैं, इज टोटली बेस्ड ऑन इंडियन फूड, इंडियन किचन। धनिया, जीरा, गुलकंद, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसको हम बहुत ही ऐसा समझते हैं कि बेकार चीज है। आंवला, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन आयुर्वेदा, जो हम हर एक चीज को हर एक सीजन में कुछ क्या बेनिफिट है हम वो जान सकते हैं इस किताब के जरिए। तो दिस बुक इज बेसिकली अबाउट रीसेटिंग योर गट माइक्रोबायोम। हमारे गट में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं। और ये माइक्रोब्स जो हैं, इंटरेस्टिंगली हमारे बॉडी के वेट को, हमारे मेंटल हेल्थ को, इम्यूनिटी को, सबको कंट्रोल करते हैं। हमें क्या चीज खाने की इच्छा हो रही है वो भी ये माइक्रोब्स एक्चुअली ड्राइव करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेट लॉस, when we talk about weight loss, we think we should be talking about willpower. We should be talking about discipline. Of course, discipline is something important, but it's not everything. क्योंकि हमें क्या चीज की क्रेविंग हो रही है, मैं डाइट पर रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर चौथे दिन मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है और क्रेविंग हो रही है, दैट इज समथिंग योर गट माइक्रोब्स आर ड्राइविंग इनसाइड यू. So if you can change that ecosystem, if you can change the microbes in a way that they start working in favor, they can stop giving those junk cravings, then you are, very much on the right path. And this book actually, through this holistic lifestyle method, will actually help you, rebalance your microbiome, restore your metabolism, help you lose weight, and also restore your health. That is something that is very, very important. Even with Tapsi, I think it's always been a matter of health first. It's just not been a matter of aesthetics.
कि ऐसा दिखना Yeah. है, ऐसा टोन लाना है. Of course, those things are also important, but health has always been the priority for her, and that is what is there in this book also. Well, आपने इतनी ब्यूटीफुली इतनी सारी बातें कह दी, जिसमें से एक दो मेरा टेक अवे जो मुझे थोड़ा सा फन भी क्रिएट करना है, बिकॉज आई नो दैट इट इज गोइंग टू बी देयर इन द बुक. यू हैव, इट्स अ 10 week चार्ट दैट यू हैव प्लान्ड आउट. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये 10 week वाले चार्ट में पानी पूरी खाने का प्रोविजन है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है. In fact, there's a complete FAQs, the frequently asked questions, in one of the chapters, which is chapter 10, जहाँ पे पूरा दिया गया है कि अगर आपको समोसा खाना है तो कौन से टाइम पे खाना है, कितने बार खा सकते हो हफ्ते में. So yes, the attempt has been, yeah, the attempt has been from my side not to kind of create a fear, जैसा आप कह रहे हैं कि आप डर जाते हो डाइट के नाम से, but to make people understand that it is possible if you just kind of make it a lifestyle. क्योंकि जिंदगी भर के लिए तो कोई पानी पूरी या समोसे खाए बिना नहीं रह सकता है. So पार्टीज होंगे, हॉलीडेज होंगे, फेस्टिवल आएंगे, तो कैसे हम चीजों को ब्लेंड करते हुए चले कि हम लाइफ भी इंजॉय करें और साथ में हम अपने हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रख पाए, और ऑफ कोर्स बॉडी. Which also then brings me to तापसी. तापसी को ना देख के, पहली बात मैं एकदम इनफॉर्मली बता रही हूँ, आपको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी वो वाली कजिन है जो खूब खाएगी, सबका खाना खा जाएगी और कभी वेट नहीं पुट ऑन करेगी, क्योंकि ये दौड़ लगा लेगी ना, हर फिल्म में दौड़ लगा लेगी. ठीक है, फिजिकली पहले वर्कआउट कर लेगी, ड्यूरिंग उसके वर्कआउट कर लेगी. टेल मी, आई नो दैट दिस योर जर्नी ऑल्सो इन दिस बुक, योर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी हैव सीन यू यार, मतलब ऑल योर मूवीज हैज वन एसेंशियल एलिमेंट विच इज रनिंग. कोई भी मैं आपकी मूवी उठा लूं, आप उसमें दौड़ते हो. नहीं, विच इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अच्छा ठीक है, जहां पे दिल भी टूट रहा है तो ये दौड़ रही है, जहां पे कुछ, तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग थिंग्स, विच ऑल्सो मीन्स कि रियल लाइफ में मे बी दैट्स हर लेट आउट, विच इज सो हेल्दी. बट जो इंसान इतना खाता है वो डाइट कैसे फॉलो कर सकता है? ठीक है, So और उसके half ऊपर of फिर your every allegation, half of your allegation is right. I am that cousin जो सबका खाना खा सकती है, जो सब कुछ खा सकती है, वो जो whose motivation to go to people's house अभी भी शायद गणपति के टाइम पे भी is कि मैं आऊंगी लंच टाइम पे खाना खाने. तो इट्स नॉट लाइक कि भाई मेरे को नहीं खाना है तो मैं ऐसे टाइम पे जाऊंगी जहाँ पे मतलब घर से खाना खा के आऊंगी वहां जाऊंगी. तो मैं वो वाली कजन या फ्रेंड हूँ जो सिर्फ खाना खाने के लिए ही जाती है लोगों के पास. एंड आई चूज द हाउसेस टू गो टू अकॉर्डिंगली कि अगर यहाँ पे खाना अच्छा बनता है तो यहाँ पे जाओ. So I'm that kind. So yes, I do that, but it's other half of it is not entirely true कि जो weight put on नहीं करेगी. आई एक्चुअली मुझे लगता था एक टाइम पे कि मैं सोचूंगी भी खाना तो मैं वेट पुट ऑन करना शुरू कर दूंगी, बिकॉज आई हैव नेवर बीन फैट ऑनेस्टली, बट आई हैव बीन yeah. a bigger sized person before. I think abhi maximum weight of mine would have probably been 7 kgs more what I am today. Not really drastically, like you'll see me, you'll realize कि मैं काफी बड़ी हूँ मतलब साइज से अभी के मुकाबले, बट ऑन वेइंग स्केल इतना डिफरेंस टेक्निकली था नहीं. वो बात ये थी कि आई यूज टू वर्क आउट. मैं फिजिकली काफी एक्टिव पर्सन रही हूँ. मैं वर्कआउट इन द सेंस सिर्फ भागना नहीं, मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलने में विश्वास रखती थी. तो मैं पहले से ही, चाहे वो गली वाले स्पोर्ट हों चाहे वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हों, मैं हर चीज में पार्ट लेती थी. इस वजह से ज्यादातर खाना तो वैसे बर्न हो ही जाता था एक्टिव होने की वजह से. बैठना एक जगह पे वैसे ही मैंने शुरू से ज्यादा सीखा नहीं है, तो वो चीज हेल्प करती थी. बट आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज्ड कि मेरे रैंडम ईटिंग हैबिट्स और मतलब वो जो कुछ भी किसी टाइम पे भी खा लेना करके योर मेटाबॉलिज्म सफर्स आफ्टर अ पॉइंट. तो इसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें हो गई थी बॉडी के अंदर कि मेरे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था आसानी से. बट द लव टुवर्ड्स फूड डिडंट डाई. तो खाना पसंद उतना ही है, बट वो अंदर नहीं जा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग ऑन वेट, इट वाज आल्सो अबाउट कि कैसा आई स्टार्टेड जस्ट नॉट फीलिंग नाइस द होल डे. कि मतलब एक तो तुम्हारी क्रेविंग हो रही है खाना खाने की, बट भूख नहीं है अंदर तुम्हारे, तो तुम कैसे एंजॉय करोगे खाना. प्लस वो खाना तुम Right. खाने के बाद
वो ऐसा लग नहीं रहा कि अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तुम्हें लग रहा है तुम्हें अच्छे से नहीं मिल रही है. So it just was a very unhappy relationship between me and food. Very toxic relationship where you really love the person, but that person is not really helping you Not feel helping. nice. So वो उस टाइप का रिलेशनशिप चल रहा था. This is when I met मुनमुन coincidentally, and कभी उससे पहले न्यूट्रिशनिस्ट फॉलो नहीं किया था किसी तरह की, इनफैक्ट डाइट भी फॉलो नहीं करी थी. एक सिंपल लॉजिक होता है ना, सबको पता होता है भाई कार्ब्स हटा दो. जब तुम्हें वेट लूज हाँ, करना है तो बस रोटी खत्म कर दो, राइस खत्म कर दो, बस दाल सब्जियां टाइप की correct. चीजें खाते रहो. वो वो मैंने Same. हाँ, वो मैंने एक दो बारी ट्राई किया होगा कॉलेज टाइम में एंड ऑल. एंड बिकॉज एट अ सर्टेन एज इट वर्क्स ऑन यू वेरी क्विकली. तो वो उस टाइम पे Yeah. थोड़ा बहुत रिजल्ट्स तुम्हें इंस्टेंटली दिखते हैं. बट इट्स नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल. अभी आप कितनी देर आप चावल और रोटी नहीं खा सकते. एंड इट यूज्ड टू जस्ट मेक मी फील अनहैप्पी अबाउट लीविंग food because I used to really enjoy eating. So I think when I met Munmun, the best part about it and the reason why I've stuck to it till now is because I am not deprived of eating anything. मैं इंडिया में हूँ तो मैं मेरे को समोसे भी खाने को मिलते हैं, मुझे छोले भटूरे भी खाने को मिलते हैं, मुझे कचौड़ी भी खाने को मिलती है मेरे डाइट प्लान में. और अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे स्ट्रॉबेरी टार्ट भी खाने को मिलती है और हर तरह के केक्स खाने को मिलते हैं बाहर जाके. तो आई जिलाटो आइसक्रीम खाने को मिलती है. तो वो all that is Okay. a part of my all that is a part of my diet plan, and that is why I could stick to it. And all I have to do is, yes, I have to work out. मतलब मैं ये illusion नहीं create करना चाहती लोगों के दिमाग में कि बिना वर्कआउट के सिर्फ आप स्टार्व करके या एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करके आप लॉन्ग टर्म हेल्दी तरीके से पतले रह सकते हो. I genuinely personally believe you have to do some kind of workout, छोटा बड़ा जितना मर्जी तुम्हारी बॉडी हैंडल कर सके, but you should do some kind of physical activity for sure, for good health. So I do that as well. बट वो करते हुए भी चाहे मुझे रश्मि रॉकेट की तरह बॉडी बनानी थी, चाहे मेरे को अभी लगता है कि आई डोंट डू दोस काइंड ऑफ फिल्म्स वेयर आई हैव टू लाइक बेयर अ लॉट. तो इसलिए ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती कि मतलब आई नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ six packs abs kind of a situation. But if I Yeah. want, I am always in a zone where मेरे को एक दो महीने के अंदर या एक महीने के अंदर I can actually get any kind of physique I want. That's because I've balanced it in such a way with my food and workout, and I've not been starved of anything. So it's very amusing when people see me eating now, because they just Yeah. find it like how it's very strange कि मैं offices में जाती हूँ मीटिंग्स के लिए, तो मैं रेगुलर खाना खा रही हूँ या मैं अपने लंच पे बैठती हूँ बिटवीन द स्केड्यूल शूट, तो मैं वही जो दाल रोटी सब्जी सब खा रहे होते हैं मैं वही खा रही होती हूँ. दाल बाटी चूरमा खा रही होती हूँ घी भरा भर भर के. तो पीपल आर लाइक रियली अम्यूज सीइंग कि मतलब ये कुछ रोस्टेड एंड बारबेक्यूड और उस टाइप की चीजें नहीं आ रही हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्डर नहीं आ रहा है. तो एंड देन yeah, I mean, I don't really put on weight that as much on screen according to people. So that I think is not just because of workout. It's about just having a good, healthy food where my mind is also happy about what I'm eating, and obviously body shows results of the kind of food I'm eating. On that note, Munmun, I also know कि again diet की जब लोग बात करते हैं ना तो उनको सबसे पहले आता है दिमाग में कि बहुत बहुत पैसा लगने वाला है. आई नो कि इस बुक के साथ एक ये भी है कि एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है. मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज द ऑडियो बुक ऑन ऑडिबल. सो टेल मी अबाउट दैट. Yeah, so the book is recently released on Audible, the audio book, and it's out there for people to listen. But ये बहुत मिक्स हैं फिटनेस को लेके, वेट लॉस को लेके, हेल्थ को लेके, और ये उसमें से एक है कि शायद बहुत एक्सपेंसिव है फिट होना या हेल्दी होना. एंड लोगों में ये भी परसेप्शन होता है कि अगर तापसी इतने फिट है, चलो वो तो सेलिब्रिटी है, बहुत लोग होंगे आजू बाजू इनके हेल्प करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स शी हैज ऑल द मनी एंड शी हैज ऑल द रिसोर्सेज. बट ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, बट you don't need any kind of special, as I said, special food or special things. It's just about eating on time. It's just about eating घर का खाना, and these are things जो हम लोग हजारों साल से एटलीस्ट इंडिया में करते आए हैं. अगर आप वेस्ट में जाओ, वेस्ट में अगर किसी को अपने स्पेशल वन को इम्प्रेस करना होता है,
या special one का birthday होता है, then they actually cook a meal and they put it out there on Yeah. social media and say that you know it's my beloved's birthday and I have made a meal. हमारे यहाँ तो ये रोज बनता है, तो हमारे यहाँ Yeah. स्पेशल ओकेजन में इसलिए हम बाहर चले जाते हैं and we have started feeling कि बाहर जाना स्पेशल है. But Yeah. if you really go to the West, everything which is homemade is such a special thing out there. और घर का खाना जैसा हम जानते हैं, it's not anything expensive or anything which requires a lot of effort. In fact, you know, a lot of people will be very amused to know that Taapsee is like one of the most, you know, simple and normal celeb clients I have, because she likes to do everything by herself, and even जो घर का order करना है, normal, you know, ration, groceries, she actually does it all by herself. So it's really not that she looks fit because she has tons of people around her doing her job. So yeah, I think it's a very big myth. Well, and जैसा कि इन्होंने बताया कि obviously the book has all of this, and if you in case want to listen to the book, there's the audio book on Audible, right? क्या Yes. उसमें आवाज आप दोनों में से किसी की है? आवाज हमारी नहीं है, नरेशन किसी और ने किया है, बट जैसा कि आप जानते हैं Okay. फोवर्ड तापसी ने लिखा है, तो ऑब्वियसली कंटेंट फोवर्ड का तापसी का है, किताब मैंने लिखी है, नरेशन किसी और का है. Well, so guys, युक्ताहार द बेली एंड ब्रेन डाइट, अगर आप कहीं से भी मेरी तरह हैं और चाहते हैं कि बॉस अब हाई टाइम हो गया, एक हेल्दी डाइट शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक 10 वीक हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि लेट्स सी अपने किचन में से हम क्या क्या कर सकते हैं, और वो भी समोसा, पानी पूरी और पेस्ट्रीज और आइसक्रीम खाने के साथ साथ. वेल, थैंक यू सो मच तापसी, थैंक यू मुनमुन, इट वाज ग्रेट स्पीकिंग टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू. Thank you, Rashi. Thank you. 92.7